नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ट्रंप अमेरिका के हितों के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है? क्या पूरे खाड़ी को दुश्मन बना, चीन से दुश्मनी बढ़ा, अरब देशों से बैर मोल लेने के बाद अमेरिका क्या भारत के साथ भी संबंधों को बिगाड़ना चाहता है? क्या अमेरिका फर्स्ट की नीति ने ट्रंप को अनीति के लिए उत्साहित कर दिया है, जहां वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका दुनिया भर में विरोध हो रहा है? ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लिए जुम्मे एक महीना भी नहीं हुआ और अभी से अमेरिका के ज्यादातर शहरों में ट्रंप के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब भारत के साथ भी रिश्तों को मधुर नहीं चाहता? क्योंकि पहले अवैध प्रवासियों को कैदी की तरह भारत डिपोर्ट करना और अब चाबहार पोर्ट पर पाबंदी लगाना, क्या ट्रंप को डर सता रहा है कि उसकी सुपर पावर को भारत ही टक्कर दे सकता है? तो क्या ट्रंप अनीति की राह पर चल निकले हैं? आज हम आपको चाबहार पोर्ट, भारत के लिए उसका महत्व और ट्रंप की इस पर नजर के पीछे की पूरी हकीकत बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमेरिका के आरोप के साथ ही कि अमेरिका ने क्या कुछ कहा है और उसके पीछे की नीति क्या है, और क्या वाकई में ईरान के जरिए अमेरिका भारत को टारगेट करना चाहता है या फिर भारत के जरिए अमेरिका ईरान को दबाना चाहता है। जरा सबसे पहले आरोप को समझिए कि आरोप क्या कह रहा है। दरअसल अमेरिका के जो आरोप है, वो आरोप क्या है कि भारतीय कंपनी मार्शल शिप मैनेजमेंट चीन के साथ भारत को भी तेल बेचने में ईरान की मदद कर रही है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट अमेरिका, इसमें कहा गया है कि जो भारतीय कंपनी मार्शल शिप मैनेजमेंट चीन के साथ भारत के साथ जो तेल बेचने की है उसमें ईरान की मदद कर रही है। और उससे क्या फायदा होगा इसको आगे चलकर हम समझा रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर ही चाबहार पोर्ट है और उसके जरिए भारत गवादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर है उसके विकल्प के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन जो अमेरिका कह रहा है, उसने जो पाबंदी के पीछे की वजह बताई है उसमें वो कह रहा है कि ईरान तेल के पैसों से मिसाइल बना रहा है। अमेरिका ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि चीन को ये तेल ईरानी आर्मी की कंपनी की तरफ से भेजे जा रहे हैं, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस प्रतिबंध में चीन, भारत और यूएई की कई कंपनियां और जहाज भी शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान हर साल तेल बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है, पूरे इलाके में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। ईरान तेल बेचकर मिलने वाले पैसों से परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा किलर ड्रोन और मिसाइल भी तैयार की जा रही है। आपको ध्यान होगा उस दिन पहले ही ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी दुनिया के सामने रखी और उसके बाद मानो अमेरिका पूरे तरीके से बौखला गया और अब वो ईरान पर पाबंदी के नाम पर कई देशों से सीधे दुश्मनी मोल ले रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों को भी इसी पैसे से मदद कर रहा है जो चाबहार पोर्ट के जरिए तेल बेचकर ईरान कमा रहा है। लेकिन इसमें भारत क्या कर सकता है? भारत के लिए चाबहार पोर्ट क्यों जरूरी है? और क्या अमेरिका की ईरान पर पाबंदी भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? इसको समझने के लिए जरा चाबहार पोर्ट को समझिए और चाबहार पोर्ट में भारत के इन्वेस्टमेंट को समझिए और ये कितना बड़ा भारत के लिए एक अवसर है खाड़ी देशों के साथ कनेक्ट करने के लिए और वहां व्यापार करने के लिए। जरा एक बार एक नजर में चाबहार पोर्ट के साथ भारत के नजरिए को समझते हैं। साल 2024 में चाबहार पोर्ट के साथ ट्रीटी हुई या कहें कि एक समझौता हुआ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ईरान और भारत इस बात के लिए तय हो गए कि 10 साल तक लीज पर चाबहार पोर्ट को भारत लेगा। पूरा समझौता $370 मिलियन का है और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल का जो इसमें निवेश है वो $120 मिलियन का है और अतिरिक्त वित्तीय सहायता इसके अंदर जो है वो $250 मिलियन की। और जो हम बता रहे हैं कि 10 सालों तक ये चाबहार पोर्ट भारत के पास होना था, भारत इसको विकसित कर रहा था और उसका इस्तेमाल वो अपने व्यापार के लिए करता। लेकिन महज 1 साल भी नहीं हुआ और अमेरिका ने उसके काफी हिस्से पर पाबंदी लगा दी। अब सवाल यह कि इससे भारत पर असर क्या पड़ेगा, इसको समझने के लिए पहले यह समझिए कि व्हाइट हाउस की ईरान पर सख्ती की वजह क्या है। दरअसल अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
ईरान के सहयोगियों पर भी प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने विभिन्न कॉरपोरेट्स और इन्वेस्टर्स को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वो जानबूझकर ईरान से जुड़े प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे उद्योगों में जहाजरानी, बीमा और बंदरगाह संचालन कंपनियां भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को भी सख्त कदम उठाने के लिए कह दिया है। वित्तीय संस्थाओं को यह निर्देश दिया गया है कि वो ईरान से संबंधित लेन देन में अपने ग्राहक के मानकों को अपनाने पर विचार करें, जिससे प्रतिबंधों के उल्लंघन की संभावना को कम किया जा सके। लेकिन प्रतिबंध अगर लगते हैं तो क्या होता है, उसके लिए जरा यह समझिए कि अगर चाबहार पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगते हैं तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चाबहार भारत के लिए जरूरी क्यों है। दरअसल चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए काफी अहमियत रखता है। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार होना है। इस रूट से भारत की यूरोप तक पहुंच आसान हो जाती है। साथ ही ईरान और रूस को भी इससे फायदा होता है। इस परियोजना के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह बेहद अहम है। पाकिस्तान और चीन ईरानी सरहद के नजदीक गवादर पोर्ट को विकसित कर रहे हैं। भारत, ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले चाबहार पोर्ट को गवादर पोर्ट के लिए चुनौती के तौर पर देखा जाता है। चाबहार पोर्ट चीन की अरब सागर में मौजूदगी को चुनौती देने के लिहाज से भी भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। चाबहार पोर्ट से सड़क के रास्ते केवल 400 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्र के जरिए यह दूरी महज 100 किलोमीटर बैठती है। यह बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बेहद अहम मानी जा सकती है। जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत का मध्य एशिया से सीधा संपर्क कट गया था। चाबहार के रास्ते भारत अब जरूरत पड़ने पर काबुल तक भी अपनी पहुंच बना पाएगा। साथ ही सेंट्रल एशियाई देशों से व्यापार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन क्या इस पर एक बड़ा संकट आ चला है, वो संकट जो भारत को व्यापारिक दृष्टिकोण से तोड़ सकता है। और क्या वाकई में अमेरिका ईरान पर सख्ती करने के चक्कर में भारत के साथ अपने मधुर संबंधों को बिगाड़ सकता है। दरअसल इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि चाबहार पोर्ट कहां पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से भारत को इसकी जरूरत है, वाकई में एक बड़ा व्यापार इससे जुड़ा है। और क्या पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ किसी रणनीति का संचालन करें, और क्या उसके अंदर अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि अगर चाबहार पोर्ट भारत के हाथ से निकलता है तो भारत की डिपेंडेंसी एक बार फिर से उस गवादर पोर्ट पर आकर टिक जाएगी, जो पाकिस्तान के अंदर है और जहां भारत को हमेशा दिक्कत हुई है। तो चाबहार पोर्ट कहां है? दरअसल चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। यह ईरान में स्थित पहला डीप वाटर पोर्ट है। यह ईरान को समुद्री रास्ते से बाकी देशों को भी जोड़ता है। पाकिस्तान की सीमा से नजदीक है चाबहार पोर्ट, और भारत के लिए चीन पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का तोड़ है ये पोर्ट। ये पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है। एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के मध्य से उत्तरी यूरोप तक जोड़ता है। यह सड़क, रेल और जहाज के माध्यम से माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर का एक रूट है, जिसको हम आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में ट्रंप जो कहते हैं क्या वो करके दिखाते हैं, और क्या वाकई में जो कर रहे हैं वो नीति आधारित है या स्पष्ट रूप से वो अनीति कर रहे हैं। हम ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के जिनको जुम्मे जुम्मे एक महीना भी नहीं हुआ, उस दौरान कौन कौन से फैसले ट्रंप सरकार ने लिए या ट्रंप ने लिए और उनका किस तरीके से विरोध हुआ, इसको एक एक करके आपको समझाते हैं। और जरा देखिए कैसे ट्रंप नीति से अनीति की तरफ बढ़ते चले गए और बार बार ट्रंप ने यू टर्न लिया है। शुरुआत करते हैं पहले फैसले के साथ। ट्रंप ने हाल ही में, आपको ध्यान होगा, कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया था। यह ट्रंप का फैसला था।
लेकिन इस फैसले से इतर हकीकत क्या है जिसे हम अनीति कह रहे हैं? अगले ही दिन फैसला वापस लिया गया। और फैसला वापस क्यों लिया गया? क्योंकि कनाडा ने भी अमेरिका के सामानों पर 25% ही टैरिफ लगा दिया था। और इस वजह से ट्रंप जो बड़ी मजबूती से टैरिफ लगा रहे थे, यह कहते हुए कि इससे अमेरिकन बाजार को मजबूती मिलेगी, 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। दूसरा फैसला जरा देखिए। दूसरा फैसला ट्रंप का, जो मैक्सिको पर 25% टैरिफ उनकी तरफ से लगाया गया था। जो 25% टैरिफ लगाया गया था उससे भी ट्रंप अगले ही दिन पलट गए, क्योंकि मैक्सिको ने भी अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ वापस लगा दिया। ट्रंप वापस बौखला गए और मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ को 1 महीने के लिए रोक दिया। अमेरिका में विरोध के बाद ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा और ट्रंप के टैरिफ लागू करने के फैसले के बाद मैक्सिको ने भी जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तो क्या वाकई में ट्रंप अपने फैसलों पर टिके रहते हैं? तीसरा उदाहरण देखिए। चीन पर 10% टैरिफ लगाया, अनीति जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पर 10% टैरिफ उल्टा चीन ने लगा दिया और इससे अमेरिका के अंदर दवाइयों का टोटा होने लगा और वहां विरोध ट्रंप का होने लगा। चौथा फैसला जरा देखिए जो हाल ही में लिया गया। गाजा को कब्जाने का जो फैसला लिया गया और वहां पर एक तरीके से सिटी बनाने की बात की गई। अनीति क्या है? अरब देशों और खाड़ी देशों से अमेरिका ने दुश्मनी ले ली। हालांकि अमेरिका वैसे ही खाड़ी देशों के विरोध में रहता है, ईरान भी खाड़ी देशों में ही आता है, लेकिन जिस तरीके से गाजा वासियों ने विरोध किया, उसके बाद ट्रंप को सोचना पड़ा कि क्या वाकई में वो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में विरोधी दल के नेताओं ने गाजा कब्जाने पर ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज किया था। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस क्रूज ने ट्रंप के बयान को आपत्तिजनक, पागलपन, खतरनाक और मूर्खतापूर्ण करार दे दिया था और अमेरिका के अंदर किया गया था। इसके बाद जरा देखिए अगला फैसला जो ट्रंप ने लिया और वो टिक नहीं पाया। वो फैसला है 20 फरवरी तक बर्थ नहीं, नागरिकता नहीं। यह कहा गया था कि जो वहां पर रह रहे हैं, अगर उनका बच्चा 20 फरवरी तक जन्म नहीं लेता तो उसको अमेरिकन नागरिकता नहीं मिलेगी। कमाल की बात देखिए, ट्रंप के इस फैसले को कुछ ही दिनों में कोर्ट ने ही रोक दिया और कहा कि इस फैसले को अभी अमेरिका में लागू नहीं किया जा सकता। सिएटल के एक कोर्ट ने ट्रंप के उस आदेश पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी जिसमें जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया था। कोर्ट ने ट्रंप सरकार के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप संविधान के साथ नीतिगत खेल खेलने के लिए कानूनी राज को दरकिरार करने की कोशिश कर रहे हैं और यह अमेरिका के अंदर हुआ। इसके अलावा सारा देखिए ट्रंप ने अभी जो फैसला लिया उस पर किस तरीके से ट्रंप की अनीति बरकरार है। WHO UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल से बाहर हो गए हैं और अनीति क्या है? अमेरिका में ही इसका जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि WHO कोविड-19 महामारी को सही तरीके से नहीं संभाल पाया, यह स्वतंत्र रूप से काम करने में नाकाम रहा और इसका राजनीतिक प्रभाव भी कम हो गया है। लेकिन कमाल की बात देखिए, बाकायदा अमेरिका के अंदर जमकर विरोध ट्रंप का इसको लेकर हो रहा है। इसके अलावा ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके निर्देश मानने से भी ट्रंप ने इनकार कर दिया और दुनिया भर के देशों ने इसका विरोध किया, क्योंकि एक देश जिसको नजीर पेश करनी चाहिए वो वहां पर नजरअंदाजगी पेश कर रहा है। अमेरिका का तर्क था कि ICC ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अवैध और निराधार कार्रवाई की। ट्रंप का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अक्षम, भ्रष्ट और अमेरिका या उनके सहयोगियों के खिलाफ पक्षपाती हैं। आप सोचिए, यानी कि अगर ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कह दे कि भाई गाजा में जो गाजा वासी हैं उनको बाहर मत निकालिए, तो क्या वो अमेरिका के बाहर हो गया? क्या अमेरिका के खिलाफ हो गया? हालांकि इसका दुनिया भर के अंदर विरोध हुआ है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ट्रंप के दोगले चेहरे को दर्शाता है, जरा समझिए। 2018 में चाबहार में भारत को छूट अमेरिका ने दी थी और यही ट्रंप साहब थे जिन्होंने छूट दी थी। और अनीति क्या है? 2025 में चाबहार पर रोक लगाने के बाद यही चेहरा यही ट्रंप कर रहे हैं। आप सोचिए 2018 में अगर छूट दी, उसके बाद 2024 के अंदर आकर भारत उस पूरी डील को एग्जीक्यूट कर पाया। $370 मिलियन के आसपास का निवेश है और 10 साल के लिए लीज पर दिया जा रहा है और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं मुमकिन, प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो चलिए आपको यह भी बताते हैं कि अगर प्रतिबंध लगते हैं तो उसका क्या असर होगा।
अगर भारतीय कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे तो उसके कर्मचारियों को अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा, वो अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं कर पाएंगी। अगर कंपनी की संपत्तियां अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के अंदर है तो उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा, जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान होगा। व्यापार में बैंकिंग सिस्टम का बड़ा काम होता है। प्रतिबंध की स्थिति में गाज उन बैंकों पर भी गिर सकती है जहां कंपनी के बैंक अकाउंट है। अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध की स्थिति में अमेरिका उस बैंक को स्विफ्ट नेटवर्क से ब्लॉक कर देता है। यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के बीच पैसों का ट्रांसफर होता है। बंदरगाह को चलाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन की जरूरत पड़ती है, जो जर्मनी और हॉलैंड जैसे देशों से किराए पर मिलती है, लेकिन प्रतिबंधों की सूरत में इसका मिल पाना मुश्किल होगा। तो जरा सोचिए, क्या वाकई में इन प्रतिबंधों के बाद भारत जो 10 साल के लिए चाबहार को लीज पर लिए हुए हैं, क्या उसके लिए वहां काम करना मुश्किल होगा, या फिर भारत के अपने रिश्ते अमेरिका के प्रतिबंधों को उन देशों से दरकिनार कर देंगे जहां अमेरिका सोच रहा है कि उसके प्रतिबंधों का असर होगा। क्योंकि अमेरिका ट्रंप के आने के बाद बड़े फैसले लेता है और फिर यू टर्न लेता है, और यू टर्न लेने की वजह से बाकायदा अमेरिका और ट्रंप की इमेज खराब हो रही है, उनके फैसलों पर संदेह हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में जो चाबहार एक तरीके से खाड़ी देशों के साथ भारत के इंटरकनेक्शन और साथ में चीन और पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के जवाब के तौर पर जो विकसित हो रहा है, क्या ट्रंप और मोदी मिलकर इस मुद्दे पर बात करेंगे और क्या इसको सुलझाया जा सकता है? दरअसल विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन के इस कदम से भारत की महत्वाकांक्षी योजना को बड़ा झटका लग सकता है। प्रतिबंधों के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारत ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की समीक्षा कर रहा है। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाने की संभावना है। ट्रंप के फैसले से भारत की व्यापारिक रणनीति सीमित हो सकती है। वहीं पाकिस्तान और चीन के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि इससे भारत की क्षेत्रीय पकड़ कमजोर हो सकती है। और क्यों कमजोर हो सकती है, इसको समझने के लिए अब हम आपको दो नक्शे दिखा रहे हैं। पहला तो जरा ये देखिए कि जिस चाबहार पोर्ट की हम बात करें, उससे भारत किन किन देशों से जुड़ सकता है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल ये चाबहार पोर्ट है और इससे बिल्कुल लगता हुआ गवादर पोर्ट है। गवादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर है और फिलहाल जो व्यापार हो रहा था वो गवादर पोर्ट के जरिए हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से भारत को काफी नुकसान हुआ और इसलिए बाकायदा चाबहार पोर्ट को लिया गया। और चाबहार पोर्ट ऐसा नहीं है कि 2024 में डील, ये डील आप मानकर चलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से शुरू होते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी के दौर में जाकर एग्जीक्यूट हुई है। और इससे फायदा क्या है? इससे फायदा दरअसल यह है कि रूस का रास्ता खुलता है, सेंट्रल एशिया का रास्ता खुलता है और यूरोप का रास्ता खुलता है। भारत सीधा कनेक्ट होता है और भारत दो पोर्ट से कनेक्ट हो सकता है, एक बाकायदा मुंबई के पोर्ट से और दूसरा गुजरात के कांडला पोर्ट से। जरा अब यह देखिए कि अगर यह चाबहार पोर्ट एक्टिव होता है और इस पर जो पाबंदी की बात हो रही है वो साइड होती है और 10 साल के लिए लीज पर काम होता है, तो कैसे भारत खाड़ी, यूरोप और सेंट्रल एशिया के साथ 3 मार्गों से जुड़ जाएगा, मसलन सड़क, रेल और जल मार्ग से। जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे मुमकिन होगा। इसको भी आपको समझाते हैं। जरा देखिए, ये भारत है, ये भारत और ये भारत, ये दरअसल जो है ये चाबहार पोर्ट है। इस चाबहार पोर्ट से अब कहां कहां तक भारत जुड़ेगा? भारत यूएई के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा भारत आगे चल के सऊदी अरब के साथ जुड़ेगा, सऊदी अरब से आगे चलकर इजराइल के साथ जुड़ेगा, इजराइल से आगे चल के ग्रीस के साथ जुड़ेगा और इसके अलावा एशिया के साथ जुड़ेगा और खाड़ी के बाकी देशों के साथ कनेक्ट होगा। यह दरअसल कैसे मुमकिन होगा? अगर हम चाबहार पोर्ट से मुंबई की बात करें तो यहां से 2 कनेक्शन हो सकते हैं। पहला, चाबहार से मुंबई पोर्ट सीधा कनेक्ट, दूसरा चाबहार से गुजरात का कांडला पोर्ट। 2 कनेक्शन सीधे जो महज 100 किलोमीटर की दूरी पर, जो अगर वैसे जाएंगे तो 400 किलोमीटर के आसपास। इसके अलावा जो बाकायदा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसे IMEC कहा जा रहा है,
अगर वो विकसित होता है जो चाबहार पोर्ट के साथ टिका हुआ है, तो कहां कहां रेलवे नेटवर्क क्रिएट होगा, जरा इसको भी समझिए। यूरोप से रेलवे नेटवर्क शुरू होगा, यूरोप से होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट को कनेक्ट करेगा ट्रेन से। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इजराइल के हाइफा पोर्ट से बाकायदा जॉर्डन तक, यहां तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। जॉर्डन से आगे बढ़ते हुए रेल लाइन सऊदी अरेबिया तक आएगी और सऊदी अरेबिया से रेल लाइन आगे बढ़ते हुए बाकायदा यूएई तक आएगी और यूएई से आगे बढ़ते हुए जो हमारा ईरान का यह हिस्सा है जिसे हम चाबहार कह रहे हैं, वहां से अरेबियन सी के जरिए कनेक्शन होगा और अरेबियन सी के जरिए कांडला और मुंबई पोर्ट से हम कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब 3 रूट हमने ओपन किए हैं। पहला रूट रेल रूट, दूसरा सी रूट और तीसरा जो इंटरनल कनेक्शन के लिए सड़क मार्ग है उसको हमने इसमें पूरे तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश की और ये सब कुछ आकर टिका हुआ है चाबहार के साथ। यानी इंडिया का मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के तौर पर अगर विकसित होने के बाद यूरोप के साथ संबंध बेहतर होते हैं, मिडिल ईस्ट के साथ संबंध बेहतर होते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलेगी। और शायद ट्रंप को यही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ट्रंप अमेरिका को अच्छे नहीं लग रहे हैं और इसलिए ट्रंप की नीतियों का अमेरिका में भी खूब विरोध हो रहा है। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। सोचिए जरा, 1 महीना नहीं हुआ है ट्रंप को राष्ट्रपति की शपथ लिए और ट्रंप से नाराज लोगों ने वहां 50501 आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल इसे 50 राज्य 50 विरोध एक दिन भी कहते हैं। लोग ट्रंप और मस्क के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियों का विरोध सोशल मीडिया पर भी खुलकर हो रहा है और ट्रंप के विरोधी इसे जमीनी स्तर पर भी शुरू करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ यह आंदोलन एक बड़े प्रदर्शन के रूप में सामने आया। आंदोलनकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग अभी से करने लगे हैं, 1 महीना नहीं हुआ है। साथ ही मस्क और ट्रंप के खिलाफ जांच करने की भी मांग अमेरिका के अंदर उठाई जा रही है। 50 शहरों के अंदर 50 दिन विरोध ट्रंप के खिलाफ और उनको शपथ लिया भी 50 दिन भी नहीं। तो क्या जिस तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप एक फैसला लेते हैं, उस फैसले से वापस हो जाते हैं, क्या चाबहार पोर्ट को लेकर जिन पाबंदी की बात की जा रही है, क्या वो सिर्फ चाइना तक सीमित रहेंगी या उसका असर भारत पर भी पड़ेगा? क्योंकि अगर उसका असर भारत पर पड़ा तो यकीन मानिए अमेरिका को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।